नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार के द्वारा युवाओं के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। एक तो 35% महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा था, वो आरक्षण का लाभ अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। और दूसरा, बिहार युवा आयोग बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये दोनों मांगे हम काफ़ी लंबे समय से सरकार से कर रहे थे कि ये इन मांगों पे सरकार विचार करे और जल्द इसे लागू करे। 2 जुलाई को भी जब आंदोलन हुआ और इससे पूर्व 5 जून को भी जब हम लोग आंदोलन किए थे और 2 जुलाई को डाकबंगला चौराहा पे जब आंदोलन हुआ और उसके दरमियान मुख्य सचिव अमृतलाल मीना सर से जब हम लोगों की मुलाकात करवाई गई तो उस समय भी हमने ये डिमांड रखा था डोमिसाइल सभी भर्ती में लागू हो, साथ में 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। और भी कई मांगे थी, लेकिन उनमें से 1-2 मांग जो सरकार ने आज पूरा किया है कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को अब नहीं मिलेगा, यानी कि यह आरक्षण सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही अब मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को और नीतीश सरकार को दिल से धन्यवाद देते हैं। बिहार के कोई भी नेता इस मुद्दे को नहीं उठा रहे थे कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए, यह आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को मिलना चाहिए। ये बात बिहार के कोई भी नेता नहीं उठा रहे थे और हम लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे थे। और जब 5 जून को आंदोलन हुआ उस दिन भी और 2 जुलाई को जब आंदोलन हुआ उस दिन भी इस मुद्दे को उठाया गया और लिखित रूप में भी हमने सरकार के पास इसको भेजा। और मुख्य सचिव से जब वार्ता हुई अमृतलाल मीना सर से, उस समय भी हमने वार्ता के दरम्यान भी इस बात को उठाया और लिखित रूप में भी दिया और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। और आज इस पर फैसला लिया गया कि 35% महिला आरक्षण का लाभ अब सिर्फ और सिर्फ बिहार की लड़कियों को, बिहार की बेटियों को ही मिलेगा। और बिहार युवा आयोग बनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो ये मांग भी हम लंबे समय से कर रहे थे कि बिहार में एक छात्र युवा आयोग का गठन हो। ये लंबे समय से मांग कर रहे थे। ये दोनों ही मांगे हम लंबे समय से कर रहे थे और आज सरकार ने इन दोनों ही डिमांड को पूरा किया है। इसके लिए हम नीतीश सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। और साथ में हम ये मांग फिर दोहरा रहे हैं कि बिहार की सभी भर्ती में बीपीएससी, टीआरई 4, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सहित सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू कीजिए प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू कीजिए, जिसके तहत अलग से एक पेपर दीजिए जिसमें बिहार से संबंधित ही सिर्फ प्रश्न पूछे जाए, 100 या 150 प्रश्न। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डोमिसाइल भी लागू करे सरकार, क्योंकि ये मांग बिहार के युवाओं की है और लंबे समय से ये मांग चली रही है। क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है तो कई राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू है। बीपीएससी, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए और चुनाव से पहले उस बहाली को पूरा करा लिया जाए। बीएसएससी, सीजीएल 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकले। इसके अलावा दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा की तिथि जल्द घोषित किया जाए। इन सभी मांगों को सरकार जल्द पूरा करे, नहीं तो हम लोग आगे चलकर फिर जल्द आंदोलन करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद।